बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम दर्शकों का, व्यूअर्स का, जो कि आप हमें नॉलेज विद प्रभात पर आप हमारे तमाम पढ़ाए गए विषयों को देख रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। आइए साथियों, आज हम सभी जानने जा रहे हैं सामाजिक धार्मिक सुधारक में। पिछले लेक्चर्स क्लासेस में हमने आपको बताया कि किस तरह से जो है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया। किस तरीका से पिछले लेक्चर्स क्लास में हमने आपको समझाया कि उस ब्रह्म समाज के बागडोर को लेकर देवेंद्रनाथ टैगोर आगे बढ़े और उसके बाद फिर केशव चंद्र सेन उसको लेकर आगे बढ़े और इसी तरह से समाज के अंदर बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे सुधार हुए। उसी कड़ी में आज की क्लास में हम सभी जानने जा रहे हैं दो व्यक्तियों को। एक जो है आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर है और साथ में जो है केसरी धरालू नायडू जी हैं, और दो समाज का निर्माण करेंगे, वेद समाज, प्रार्थना समाज, और आगे चलकर अन्य समाज, सार्वजनिक समाज का भी निर्माण होगा। साथियों, ये जो समाज बन रहा था, ये समाज का उद्देश्य ये था कि समाज के अंदर कैसे जो बहुत सालों से आ रही कुरीतियां थी, कुव्यवस्थाएं थी, जो अंधविश्वास था, जो आडंबर था, उसको समाप्त किया जाए। और इसी के लिए जो है खास करके समाज में जो दलित थे, जो दबे थे, जो पिछड़े थे, उनके सुधार के लिए खास करके वे जो स्त्री जिनको जो है बिल्कुल पिछड़ी थी, उनको जो है ना शिक्षा का अधिकार था, ना किसी चीज का अधिकार था, तो उसी अधिकार को जो है देने का काम इन समाज सुधारकों ने किया। आइए वेद समाज और प्रार्थना समाज क्या है जाने। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुआ था और इसके संस्थापक थे केसरी धरालू नायडू जी। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछता है कि वेद समाज के संस्थापक कौन थे, तो केसरी धरालू नायडू जी थे। और जो है इनकी स्थापना जो है कहां हुआ था, मद्रास में। कब हुआ था, 1864 में हुआ था। इनके जो है सहयोगी और सदस्य थे जो इनके जो है इस वेद समाज में, वेद पे आधारित जो समाज हो, वाकई में वेद कहता क्या है, वेद बताता क्या है, जो समाज के अंदर क्या भेदभाव को बढ़ावा देता है या भाईचारा का संदेश देता है, किस तरह से वेद का संदेश है, इसके जो है सहयोगी के रूप में और आए वी राजगोपाल चार्लू जी, पी सुब्रयालाल चेटी जी और विश्वनाथ मुदलियार जी। ठीक है, इनके अन्य सदस्य हुए जो इनके जो है वेद समाज में सहयोगी रहे केसरी धरालू नायडू जी के। केसरी धरालू नायडू जी जो है इनको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जैसे केशव चंद्र सेन, पिछले वीडियो में हमने बताया कि केशव चंद्र सेन कैसे फेमस किए ब्रह्म समाज को, कैसे जो उनका प्रसिद्धि बढ़ा, कैसे कितने वो प्रतिभावान थे, जिनके मृत्यु पर जो है कहे थे कि भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठतम पुत्र को खो दिया, है ना। कहे थे आपके जर्मन के रहने वाले मैक्स मुलर साहब। तो केशव चंद्र सेन का जो प्रभाव था वो क्या था, केसरी धरालू जी के ऊपर था, और इसलिए इनकी जो क्रांति थी, इनका जो वेद समाज था, इसको कहा गया दक्षिण भारत में जो है मद्रास में थे केसरी धरालू जी, इनको कहा गया दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज। किसको, आपको वेद समाज को। और इन पे किसका प्रभाव था, केशव चंद्र सेन का प्रभाव था। साथ ही साथ केशव चंद्र सेन का प्रभाव एक और व्यक्ति पे था जो कि बंबई में रहा करते थे, नाम था आत्माराम पांडुरंग। क्या नाम था, आत्माराम पांडुरंग नाम था। उनके ऊपर भी जो है इनका जो है विशेष जो है प्रभाव था। और इन्होंने जिस समाज को बनाया उस समाज का नाम था प्रार्थना समाज। क्या नाम था, प्रार्थना समाज का इन्होंने क्या किया, स्थापना किया था। कब किया था, 1867 में किया था। कहां किया था, बंबई में किया था। और इनका मुख्य जो सुधार था कि दलितों को कैसे उठाया जाए, वो जो अधिकार से, जो सम्मान से, जो उनको भाईचारा मिलना चाहिए, जो बराबरी का हक मिलना चाहिए, कैसे समाप्त हो, कैसे अछूतों को, जिससे हमने बताया था पहली क्लास में जो है कि राजा राम मोहन राय, ये तमाम तरह का जो क्रांति आंदोलन चले कि कैसे जो है लोग से जो है टच नहीं करते थे, एक दूसरे को छुआते नहीं थे, निचले कास्टों से, है ना, क्षुद्र से, उनके परछाई से भी लोग टच जो है नहीं होते थे, उनको जो है हेय दृष्टि से देखा जाता था। तो उनके उद्धार के लिए, अछूतों के उद्धार के लिए, पिछड़ों के उद्धार के लिए इन्होंने क्या किया, बहुत सारे मंडल, बहुत सारे संघ, बहुत सारे समिति, बहुत सारे संगठन बनाए, जिसमें प्रमुख जो है इन्होंने जो है किन्होंने बात कर रहे हैं, आत्माराम पांडुरंग ने। किन्होंने, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज का निर्माण किया 1867 बंबई में। और इन्होंने जो है सुधार के लिए बनाया था दलित जाति मंडल, यानी डिप्रेस क्लास
मिशन, यानी जिसके तरह से डिप्रेस है, जो सताए गए हैं, जो प्रताड़ित है, उनको कैसे ठीक किया जाए, इस विषय वस्तु पे किया गया था। और जो है समाज सेवा संघ की, यानी समाज के अंदर सब दूसरे को सेवा करे, सहयोग करे और आगे बढ़ाए, जो पीछे छूट गए हैं उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए जो है समाज सेवा संघ सोशल सर्विस लीग बनाया गया। फिर दक्कन शिक्षा सभा बना, यानी चूंकि ये बंबई दक्कन क्षेत्र में आता है, दक्कन प्लेट पे है, तो उनकी जो है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ही क्रांति ला सकता है, शिक्षा ही सुधार ला सकता है, शिक्षा ही बदलाव ला सकता है, तो उनकी स्थितियों को बदलने के लिए उनको शिक्षित करना जरूरी था। इसलिए दक्कन शिक्षा सभा, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किन्होंने किया, तो जो है आत्माराम पांडुरंग ने किया। इनके सहयोगी एक और थे, जैसे कि यहाँ पे सहयोगी पढ़े थे वी राजगोपालाचार्य और सुबेल चेट्टी जी और विश्वनाथ मुदलियार जी, तो वैसे ही डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के जो सहयोगी थे वो कौन थे, महादेव गोविंद रानाडे थे। कौन थे, महादेव गोविंद रानाडे थे। और इन्होंने जी एक समाज का निर्माण कराया था जिसका नाम था सार्वजनिक समाज। क्या नाम था, सार्वजनिक समाज। आप करेंगे सर इतना समाज 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 पढ़ते पढ़ते दिमाग समाज में जो है उलझ गया है। अरे कुछ नहीं, ब्रह्म समाज बनाए जो है राजा राम मोहन राय। आज आपको वेद समाज पढ़ाएं, उसमें जो हो गए कौन, केसरी धरालू जी। और उसके बाद प्रार्थना समाज, ठीक है, ये कौन हो गए, आत्माराम पांडुरंग। और एक और समाज सार्वजनिक समाज, कौन, महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, तो आपका समाज देख लीजिए कौन कौन, ब्रह्म समाज, फिर उसके बाद कौन समाज, वेद समाज, फिर प्रार्थना समाज और जो है सार्वजनिक समाज। तो ये 4 समाज। ठीक है, तो बात करें तो आत्माराम पांडुरंग के ही सहयोगी थे महादेव गोविंद रानाडे, जो कि महाराष्ट्र में रहा करते थे। और जो है इन्होंने सार्वजनिक समाज, यानी जो है सभी लोगों के लिए, यानी इनका ऐसा समाज है कि इनका ये खास वर्ग का नहीं है, ये ब्राह्मणों का समाज नहीं है, ये अछूतों का समाज नहीं है, ये सार्वजनिक समाज है जिसमें सभी लोग बड़े छोटे जितने जो है पढ़े लिखे सारे लोग एक साथ रहेंगे। तो इन्होंने सार्वजनिक समाज का जो है निर्माण किया। और ये बहुत विद्वान थे, बहुत प्रतिभाशाली थे। किनकी बात कर रहे हैं, महादेव गोविंद रानाडे की बात कर रहे हैं साथियों। और जो है इनकी विद्वता, इनकी प्रतिभा को देखकर, इनके प्रभाव को देखकर इन्हें महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र का सुकरात किन्हें कहा जाता है, आप आंसर टिक करना, महादेव गोविंद रानाडे। और इन्हें पश्चिम भारत में संस्कृति जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पश्चिम भारत में संस्कृति जागरण का अग्रदूत। किन्हें, महादेव गोविंद रानाडे। इन्होंने जो है विडो के लिए, इन्होंने एक जो है विडो मतलब जो विधवा है उनके लिए जो है क्या किया था, इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया था, एक संगठन बनाया था, विडो रीमैरिज एसोसिएशन। क्या नाम था, विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाया था। कब बनाया था, 1891 ईस्वी में बनाया था। कब बनाया था, 1891 ईस्वी में इन्होंने जो है एक एसोसिएशन बनाया था। कहां पे, महाराष्ट्र में। देखिए सती प्रथा राजा राम मोहन राय ने जो है क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन सती प्रथा के जो है समाप्त होने के बाद उनकी जो है हालत और दयनीय हो गई, क्योंकि वो असहाय हो गए। समाज की उनकी उपेक्षा किया जाने लगा, उनका तिरस्कार होना, उनका अपमान होना, उनका निंदा होना, उनका सामाजिक बहिष्कार होना, उनका जीवन जिंदगी जो है नरक के समान बन गया। उनको लगता है इससे अच्छा तो मर ही जाते तो अच्छा होता। इसलिए इनकी जो है विधवाओं को कल्याण करने के लिए कौन, महादेव गोविंद रानाडे ने क्या किया, इन्होंने विडो रीमैरिज, यानी विधवा लोग जो है वो क्या करेंगे, पुनः शादी कर पाएंगे, है ना, ये कोई गलत नहीं है, उसके लिए एसोसिएशन बनाया। और जो है बाद में जो है ये काफी जो है आगे चलकर जो है प्रगति हुआ, इनका कल्याण हुआ। जब कब, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके ऊपर कानून बना देंगे तब आगे हम बताएंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। एक और व्यक्ति थे जिन्होंने पूना में विडो होम बनवाया था। मतलब ऐसे लोग जो कि विधवा हैं और उनका कोई सहारा नहीं है, वो जो क्या करें, यहाँ पर रहें और आत्मनिर्भर बने, कुछ काम करें और एक दूसरे के साथ सम्मान के साथ जिंदगी जिए, है ना। जो विधवा हो जाते थे उनको घर वाले बात नहीं करते थे, जो है कहने को मतलब कोई पार्टी हो, कोई फंक्शन हो, कोई बराबर हो तो उनको छूने नहीं दिया जाता था, उनको जो है समाज से जो है अलग समझा जाता था। इसलिए जो है उनके होम की व्यवस्था जो है धोंधो केशव कर्वे ने किया। किसने किया, धोंधो केशव कर्वे ने। इन्होंने विधवा आश्रम का जो है स्थापना करवाया। कब करवाया, 1899 ईस्वी में करवाया। ये क्या थे, फर्ग्यूसन कॉलेज के अध्यापक थे। कौन थे, फर्ग्यूसन कॉलेज के अध्यापक थे। और इनकी भी पत्नी मर गई थी, और जिस व्यक्ति का पत्नी मर जाता है उसे विदुर कहा जाता है। और जो है
ये जो है इन्होंने विवाह किया, दूसरी विवाह किया, किसके से किया? एक विधवा से किया। 1893 में इन्होंने महिला की शिक्षा के लिए जो है बहुत काम किया और प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किए थे। और अब हम लोग बात करें तो विद्यासागर जी की बात करें। विद्यासागर जी का जन्म, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में हमने बताया था कि लोग जिन्हें देखकर अपनी घड़ियां ठीक किया करते थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इतने प्रतिभाशाली थे। इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि जन्म इनका 1820 में कहां हुआ? मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ। और आपको बता दे मात्र 19 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में? मात्र 19 साल की उम्र में इन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त कर लिया था। 1839 ईस्वी में 19 वर्ष की उम्र में कानून का ये ज्ञाता बने और जो है साथ ही साथ जो है ये शिक्षक बने। कहां? तो कोर्ट विलियम कॉलेज के, कहां के शिक्षक बने? कोर्ट विलियम कॉलेज के शिक्षक बने, जो कि कलकत्ता में 1841 में। और साथ ही साथ जो है ये शिक्षक के बाद तुरंत ही वहां के प्रधानाध्यापक बन गए और इनकी कार्य करने की शैली, समाज में समानता को देखते हुए गैर ब्राह्मणों को शिक्षा देने का काम किया। और तो और उन जो है गैर ब्राह्मण जिनको जो है मंत्रोच्चारण करने पर जवान काट लिया जाता था, जिनके साथ अत्याचार हुआ करता था, जिनके लोग जो है परछाई से छूने से लोग कतराते थे, अपवित्र माना जाता था उनको, उन पे जो है उनको पढ़ाया, वो भी संस्कृत की शिक्षा दी ताकि तुम भी वेद जानो, तुम भी पुराण जानो, ये तमाम तरह की बात। लेकिन जैसे ये काम किया इनका विरोध होना स्टार्ट हुआ, मगर ये साथियों रुके नहीं और ये जो है और आगे बढ़े। और आपको बता दे कि इनको स्त्री शिक्षा के प्रमुख सुधारक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? बेथुन कॉलेज की स्थापना करवाया था। किस कॉलेज की स्थापना कराया था? बेथुन कॉलेज की स्थापना करवाया था। कब करवाया था? 1849 ईस्वी में इन्होंने करवाया था, स्त्रियों की शिक्षा को करने के लिए, क्योंकि जब तक स्त्रियां शिक्षित नहीं होंगी तब तक उनका विकास नहीं हो सकता है और उनके विकास में शिक्षा ही एक माध्यम बन सकता है। इसलिए इन्होंने मेट्रोपॉलिटन कॉलेज का भी स्थापना करवाया था ताकि पुरुषों के बराबर स्त्रियों को शिक्षा दिया जा सके। और जो है साथ ही साथ इतने विद्वान थे कि इन्होंने बंगाली भाषा के जो अक्षर है कि कितना आसानी से कैसे सिखाया जाए, तो बंगाली भाषा के जो अक्षर होते हैं क ख ग घ ये होता है ना, वैसे ही उनके अक्षरों को पढ़ने और समझने के लिए इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, वर्णो परिचय। क्या लिखा था? वर्णो परिचय एक पुस्तक लिखा था। इसलिए इन्हें आधुनिक बंगाली भाषा का पिता कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आधुनिक बंगाली भाषा के पिता किन्हें कहा जाता है, तो आप बताना किसको? तो ये जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और इन्हीं के प्रभाव में, इनकी विद्वान कानूनी के प्रभाव पे उस समय अंग्रेजी शासनकाल था, ब्रिटिश शासनकाल था, तो इन्होंने एक कानून पास करवाया था, एज और कंसेंट एक्ट 1860। इसमें क्या हुआ था कि लड़की जो है बहुत कम उम्र में जो है शादी कर दिया जाता था, मात्र जो है 8 साल 7 साल 5 साल इतने कम उम्र में शादी कर दिया जाता था। तो इसलिए जो है कम उम्र में लड़कियों को शादी करने के बाद उनकी मृत्यु कम उम्र में मृत्यु हो जाता था। इसलिए जो है इसको कानूनन अपराध घोषित करवाए और कहे कम से कम शादी की उम्र जो है 10 साल होना चाहिए, 10 साल से कम होगा तो कानूनन अपराध होगा। तो ये कानून जो है वो पास करवाए इन्होंने विधवा के जो है कल्याण के लिए कि भाई जब तक हम स्वयं नहीं करेंगे तब जो है कोई हमें देख कर नहीं कहा जाता है सच्चा और सार्थक उपदेश वो उपदेश होता है जो वाणी से नहीं आचरण से दिया जाता है। आपने केशव चंद्र सेन की पिछले क्लास में जो है आप देखे होंगे, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में आपका वीडियो पड़ा हुआ है, सारा लेक्चर पड़ा हुआ है, आप देख लें। केशव चंद्र सेन उन्होंने कानून बनाया था ब्रह्म विवाह, जिसके तहत जो है क्या कि कम उम्र की बच्चियों की शादी नहीं करवाया जाएगा, ऐसा संकल्प, ऐसा कसम खाए थे ब्रह्म विवाह के जितने भी जो है उसके समाज, भारतीय समाज के जो लोग थे वो। और क्या हुआ था, केशव चंद्र सेन ने अपनी बेटी का विवाह जो है बिहार के राजा के साथ करवाया था, जिसका विरोध हुआ था और बाद में जो है आपका इनका जो समाज था विखंडन भी हो गया था। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने इकलौते पुत्र का विवाह विधवा के साथ करवाया। एक जो है विधवा के साथ करवाने के बाद ये जो है साथ ही साथ इन्होंने और 25 विधवाओं को क्या किया, पुनर्विवाह करवाया और उनके घर को बसाया। ये 1855 से 58 के बीच में 25 उजड़े घर को, 25 जो है ऐसे जिनका जीवन नरक के समान था, उनके जीवन को सजाने का काम ईश्वर चंद्र विद्यासागर किए। ये महान समाज सुधारक हुए। और इन्होंने एक और जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया। लोग कहते थे कि ये सही नहीं है, ये गलत है, अगर ये करेंगे तो आपको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, आपको जो है ये कानूनन अपराध है,
ऐसा अपराध बहुत दिखाया जाता था। इसलिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 984 लोगों से हस्ताक्षर करवाया और उन्होंने लॉर्ड डलहौजी, उस समय जो है गवर्नर जनरल थे, उनके पास प्रस्ताव भेजा कि इसको पे कानून बनाया जाए कि विधवा पुनः विवाह कर सकती है, उसके लिए अधिनियम बनाया जाए। लेकिन उस समय जो है इस प्रस्ताव को आगे जो है मंडल के पास भेजा गया, कमीशन के पास भेजा गया, लेकिन जो है उस समय तक जो है प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। जब लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी के जाने के बाद आए गवर्नर जनरल, तो उस समय जो है लॉर्ड कैनिंग के समय 26 जुलाई 1856 को क्या हुआ, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने पारित करवाया? तो ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। किसके शासन काल में करवाया? किस गवर्नर जनरल के शासन काल में कराया? तो लॉर्ड कैनिंग। प्रस्ताव किसके शासन काल में आया था? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में आया था। कितने लोग हस्ताक्षर किए थे? 984 लोग जो है हस्ताक्षर किए थे कि यह कानून सही है। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, पैताल, पंचविसाती, बंगाल इतिहास, कोथा नाला, जीवन चरित्र, ये तमाम तरह के जो है साहित्य की रचना किए थे। तो ये भी आप याद कर लेंगे, देख लेंगे, ताकि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। बैताल, पंचविंशति, बंगला इतिहास, कोथा नाला, जीवन चरित्र, और ये समाचार पत्र में भी जो है लेखन का काम किए। बांग्ला समाचार पत्र और सोम प्रकाश। सोम प्रकाश को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में आप अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लिख सकते थे, उनका अपमान निंदा नहीं कर सकते थे, उनकी कमियों को नहीं दर्शा सकते थे। इसलिए सोम प्रकाश को क्या किया गया था? वर्नाकुलर एक्ट के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आज की क्लास में हम सभी जो है किसको पढ़े? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में वेद समाज, प्रार्थना समाज को भी पढ़े, जिसमें जो है केसरी धरालू नायडू जी को पढ़े। आज हम लोग डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जी के बारे में पढ़े। आज हम सभी ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के बारे में पढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, आपके ज्ञान को वर्धन करने में, आपके नॉलेज को बढ़ाने में कारगर सिद्ध हो रही हो, तो आप हमें सपोर्ट करें, हमें जो है प्रोत्साहित करें। आप अपने कॉम्प्लीमेंट कमेंट्स के माध्यम में डाल सकते हैं और जो है हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब करें और हमारे जो है इसी तरह से वीडियो बना सके, आपके नॉलेज को बढ़ा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।